मावकानः सरस्वती बाजी विवाजी निमति यज्ञम वसुधिया वसु. For millennia, she was revered. For centuries, she was denied. Today, her truth emerges through scripture, science, and soil. जब वेद व्यास इस जगह पे तपस्या कर रहे थे तो माँ सरस्वती के किनारे 18 पुराण 6 शास्त्र 4 वेदों की रचना हुई थी. आदि केदारनाथ का जो प्रगट शिवलिंग है, जो पूरे भारतवर्ष में भगवान शिव के जो शिवालय है, उत्तर दिशा में उनकी अर्घा होती है. परंतु आदि केदारनाथ उज्जैन महाकाल का अर्घा साउथ दक्षिण दिशा में है. तो बहुत महत्वपूर्ण है. इस आदि केदारनाथ का दर्शन मात्र से धन्य हो जाता है प्राणी. माँ सरस्वती ऐसा है कि स्कंद पुराण में है कि माँ सरस्वती जो यहाँ से निकली हुई हैं, आदि केदारनाथ मंदिर के दाहिने तरफ से, दाहिने दिशा से, भगवान विष्णु के दाहिने दिशा से माँ सरस्वती निकली हुई हैं. प्रत्यक्ष रूप से आप देख रहे हैं. गंगा हमारी क्या है? गंगा हमारी ज्ञान है, सरस्वती हमारी बुद्धि है, जमुना हमारी भक्ति है. Over 70 times in the Rig Veda, Saraswati is praised as the mightiest river, nourishing, guiding, worshipped as the very goddess of wisdom. Unlike myth, she is mentioned alongside still flowing rivers like Ganga and Yamuna. सरस्वती जल की पूजा, जल को एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट के रूप में हमारे शास्त्र देखते हैं. मानव के निर्माण में भी 5 तत्वों में जल एक महत्वपूर्ण तत्व है. तो इस नाते नदियाँ, तालाब, तीर्थ के रूप में आज भी कहीं ना कहीं वो पवित्र मानी जाती है. सागर के रूप में वो पवित्र मानी जाती है. तो इसी तरह से जो सरस्वती नदी है, उसके आसपास सभ्यता का निर्माण होना, संस्कृति का निर्माण होना कहीं ना कहीं उसको और ज़्यादा रेवर्ड रिवर के रूप में हम सबके सामने रखता है. और इस तरह से जब हम इसे देखते हैं सरस्वती को, तो सरस्वती उन ऋषियों के आश्रम इसकी किनारे पर होने की वजह से और बड़े बड़े महत्वपूर्ण केंद्र धीरे धीरे विकसित हुए, बस्तियां विकसित हुई. उन बस्तियों के विकसित होने में राखीगढ़ी जैसा स्थान आज सरस्वती सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा स्थान के रूप में हम सबके सामने दृष्टिगोचर हो रहा है. तो इस नाते ये कह सकते हैं कि हो सकता है केंद्र जो है इस पूरी की पूरी सभ्यता का, संस्कृति का राखीगढ़ी रहा हो, जो सरस्वती के किनारे पर है. तो इस नाते नेचुरली जो है वो सरस्वती का स्थान है. वेदों में सरस्वती का ऐसा जी, प्राचीन समय में जब महर्षि वेद व्यास जी जो है महाभारत की रचना कर रहे थे, तो उस समय उन्होंने 2 या 3 बार इसके माँ सरस्वती के आगे आराधना की कि आप जो है अपना वेग शांत करें, ताकि मेरे को लिखने में किसी प्रकार की त्रुटि ना हो या कोई वो ना हो, तो शांत वातावरण रहे. लेकिन माता अपने वेग से चलती रही. वेदों के अनुसार ऐसे सुनने में आया कि जब वेद व्यास जी ने माता को श्राप दे दिया कि आप यहाँ से लुप्त हो जाए, तो उसी कारण महर्षि वेद जी के जो श्राप से माता लुप्त हो गई. और उसके बाद आज जो इस समय हम, अभी मैं पीछे गया भी था यात्रा पे, तो हमने माणा में देखा था. माणा में माता सरस्वती का पूरा वेग दिखाई देता है, लेकिन वो धीरे धीरे कुछ किलोमीटर जाके जो है, थोड़ी दूर पे जाके जो है वो वेग खत्म हो जाता है. उसके बाद माता लुप्त हो जाती है. जब भी ये नदी, क्योंकि हम कहते हैं पर्वतों से आई और समुद्र में गई, तो कहीं भी जिन भी ओर्स के पास से आई, जो भी लवण होते हैं जिनको हम माइन करते हैं, तो उनको भी बहा के साथ लाई है. तो क्या हमें उनके भी डिपॉजिट्स मिलेंगे? क्योंकि जैसे अभी शिवालिक्स के अंदर हमें गोल्ड के स्पेक्स मिलते हैं जिनको पैनिंग करते हैं, तो सरस्वती नदी का उसमें क्या रोल है? इन्हीं चीज़ों के चलते हुए सारा, क्योंकि 2002 से काम मैं कर रहा हूँ, तो ONGC ने भी एक प्रोजेक्ट चलाया, ONGC प्रोजेक्ट सरस्वती, और इसके तहत इन्होंने जैसलमेर में ये कुआं खोदा था. डीप बोरवेल था जिसकी डेप्थ थी तकरीबन 490 मीटर, और यहाँ से जो है फ्रेश वाटर जो है ये मिला एक रेगिस्तान के अंदर जहाँ पानी नहीं मिलता. तो आगे बढ़ते हैं. अगर इसका पुरातत्व का हिसाब किताब हम देखें तो ये कुछ एक मैप्स हैं. ये डच मैप है 1746 का, फिर ब्रिटिश पीरियड का मैप है, इटालियन मैप, मुगल पीरियड मैप्स, और इन हर मैप के अंदर आप देख रहे हैं कि सरस्वती रिवर मार्क्ड है. तो सरस्वती रिवर का होना कोई प्रश्न है ही नहीं. ये कुछ हजार वर्षों पहले जब वो टेक्टोनिक मूवमेंट्स के कारण जो धरती में विलुप्त हो गई थी, उसको पेलियो चैनल आज भी मौजूद हैं.
और वो इसरो के सैटेलाइट के माध्यम से और अन्य जो जियोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं या हाइड्रोलॉजिकल फाइंडिंग्स हैं उनके थ्रू दिखाई भी देते हैं। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, आज आप स्वयं देख कर आए हैं। Carbon-14 dating places the youngest deposits at 1402 CE. The oldest samples reach back to 86,000 years. These traces stretch to 2.3 million years. Over 2,000 Harappan sites have been excavated. Astonishingly, more than 1,500 lie along Saraswati's ancient course. देखिए, नदियों के किनारों पर बसी सभ्यताओं के लिए कई बार तो नदी का प्रयोग है, नदी घाटी की सभ्यता। फिर वो किस नदी पर बसी है तो उसके हिसाब से उस नदी का नाम आ जाता है। किस घाटी में उसके स्थान मिल रहे हैं तो उस घाटी का नाम आ जाता है। सबसे पहले जिसकी एक्सकेवेशन हुई उसके नाम पर भी कई बार उसका नाम आ जाता है। उसमें खास तौर से कोई स्पेशल कोई मेटल मिल रही है तो उस मेटल के नाम से भी आ जाता है। तो शुरुआत में सबसे पहले हड़प्पा स्थान की खोज हुई तो इसलिए इस सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता पड़ा। उस समय ये सोचा ही नहीं गया था कि हड़प्पा से बाहर भी इसका कोई स्थान होगा, लेकिन जैसे ही मोहनजोदड़ो में भी कुछ मिलना शुरू हुआ तो लगा कि हड़प्पा जैसा ही उससे कई हजार किलोमीटर दूर दूसरे स्थान पर भी सेम चीजें मिल रही हैं, तो इसका मतलब दोनों में कनेक्शन है। और देखा गया कि दोनों की नदियां जो हैं, एक रावी नदी पर एक सिंधु नदी में मिल रहा है, यानी रावी की सिंधु की सहायक नदी है, तो उसको माना गया कि सिंधु घाटी की सभ्यता है। और धीरे धीरे और एक्सकेवेशन होने लगी तो लोथल में मिलने लगा, भगतराव में मिलने लगा, और आगे चले तो रंगपुर में मिलने लगा, फिर धोलावीरा में मिलने लगा, फिर कालीबंगा में मिला, राखी गढ़ी, बनावली, मीताथल। इस तरह से धीरे धीरे जब देखा गया तो ये स्थान सिंधु से बहुत दूर के स्थान थे। और अभी लेटेस्ट जितनी भी एक्सकेवेशन हुई उसमें हजारों से ज्यादा स्थान सिंधु घाटी के आसपास 200-250 स्थान के आसपास मिलते हैं, सिंधु नदी के आसपास, और सरस्वती के किनारे पर हजारों स्थान एक्सकेवेशन में मिल रहे हैं। तो मुझे लगता है इसे स्पष्ट तौर से सरस्वती सिविलाइजेशन कहना चाहिए। हाँ, सरस्वती और सिंधु पर मिला तो मुझे लगता है सरस्वती सिंधु सभ्यता इसका सबसे उपयुक्त नाम आज की पूरी एक्सकेवेशन के हिसाब से सही बनता है। ये नदी तो हमारे बुजुर्गों के समय से बह रही है। यहाँ पर पीछे से आदि बद्री से चलती है, सरस्वती नदी है। तो जहाँ कई जगह तो ये प्रत्यक्ष दिखती है, कई जगह नीचे से चलती है, धरती के नीचे से। इसके बाद आगे इसका अगला स्थान पेहवा है। अच्छा, आदि बद्री के बाद यहाँ सरस्वती, मुस्तफाबाद, सरस्वती नगर, जो यहाँ पे इसका पुराना नाम मुस्तफाबाद था, वैसे सरस्वती नगर ही है इसका। उसके आगे इसके पेहवा है। हमने जो किताबें पढ़ी है उसमें भी इस नदी का जिक्र है, मतलब यहाँ पे जब महाभारत का युद्ध हुआ था तो जो मोक्ष प्राप्ति के लिए वो तर्पण करते हैं ना, वो यहीं हुए थे, मतलब अच्छा पिंडदान वगैरह उस टाइम के, मतलब तो हमारे जन्म से भी पहले के ही, मतलब हम 58 साल का होने वाला हूँ मैं, तो मतलब हमारे जन्म से पहले के ही ये सरस्वती के नाम से मतलब जाना जाता है जी। But then came the great silence. Colonial scholars declared Saraswati a myth. They invented the Aryan invasion theory, branding Vedic civilization as the work of outsiders. यहाँ गुरु महाराज पूजा सेवा के लिए आए तो उन्होंने हमारे पूर्वजों से यानी कि पूजा सेवा कराई। तो उन्होंने फिर हमारे पूर्वजों को प्रसन्न होकर ये 2 हुक्मनामे दिए। ये तो 1736 का है जी संमत है जी। ये संमत 1745 का है। वो बघाड़ी साहब के युद्ध के लिए आए यहाँ। तो यहाँ फिर वो 1 साल 9 महीने 17 दिन पोटा साहब ठहरे, फिर 52 दिन यहाँ ठहरे। उन्होंने हमारे पूर्वजों से भगवती चंडी यानी कि कथा सुनी, तब प्रसन्न होकर फिर उन्होंने ये हुक्मनामा भेंट किया। आर्यन शब्द किसी प्रजाति को दिखाने वाला शब्द नहीं है। आर्यन एक विशेषणात्मक शब्द है। आर्य शब्द का संस्कृत में जो शब्द प्रयोग होता है, आर्य शब्द श्रेष्ठ के लिए शब्द प्रयोग होता है। तो ये हे आर्यपुत्र,
हे आर्य, इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल उसे श्रेष्ठ, उसे अच्छा, उसे बेहतर, उसे महत्वपूर्ण दर्शाने के लिए होता है। इस तरह से इसे कोई प्रजाति विशेष के साथ जोड़ना ये एक बहुत बड़ी शरारत हमारे इतिहास के साथ, हमारी संस्कृति के साथ हुई है। खासतौर से कॉलोनियल पीरियड में किस तरह से इसे 19th सेंचुरी के अंदर इस थ्योरी को गढ़ा गया और गढ़ के ये दिखाया गया कि आप जो भारतीय लोग हैं, खासतौर से उत्तर भारत के लोग, ये सब आर्यों की संतान है और आर्यन भी, वो भी आक्रमणकारी थे, वो भी विदेशी थे, ताकि उनके शासन को, उनके विदेशी शासन को जस्टिफाइड किया जा सके। इस तरह से इस थ्योरी को खड़ा किया गया। और फिर इसी तरह से द्रविड़ दूसरी तरफ एक और प्रजाति का बताकर आर्यों और द्रविड़ों के बीच पुराने शास्त्रों से कुछ रेफरेंसेस उठाकर दस्यु ही द्रविड़ हैं, इस तरह की बातें करके इस तरह से हमें इतिहास में बांटकर कहीं ना कहीं एक खेल हमारे इतिहास के साथ किया गया, जो आज पूरी तरह से वो जो सिद्धांत है वो सिद्धांत नष्ट हो चुका है। जैसे जैसे एक्सकेवेशंस हुई हैं, जो डीएनए की थ्योरी आई है, वो डीएनए से स्पष्ट हो गया है कि जो आज के लोग हैं और जो 7-8 हज़ार साल पहले के जो कंकाल हमें मिल रहे हैं, उनसे मिल रहा है जो डीएनए है, वो आपस में मैच करता है, वो एक ही लाइनेज के लोग हैं। तो उससे वो सीधी सीधी स्पष्ट तौर से वो शरारत हम सब के सामने समाप्त हो रही है। इंटरनेशनल जो मीडिया है, वो इंटरनेशनल मीडिया लगातार ये कोशिश कर रहा था बताने की कि ये जितनी भी साइट्स हैं ये हड़प्पन साइट्स हैं, जैसे अपना बनावली है, भिड़ाना है, राखीगढ़ी है। तो इंटरनेशनल मीडिया ये कोशिश कर रहा था बार बार कहने की कि ये सारी साइट्स सरस्वती से 70-80 किलोमीटर दूर हैं, क्योंकि वो कह रहा था कि सरस्वती का मतलब घग्गर है। लेकिन जब हमने वर्कआउट किया तो पाया कि ये सारी साइट्स सरस्वती पेलियो चैनल्स के मात्र 500 मीटर के अंदर है। तो बहुत सी नैरेटिव्स बनाए जाते हैं सरस्वती को लेकर, जो आपने कहा। यदि हम रेवेन्यू रिकॉर्ड की भी बात करें तो आदि बद्री के स्थान से लेकर जो स्थान ईश्वरों ने भूमिगत रूप से सरस्वती के प्रवाहित होने की बात की है, यदि रेवेन्यू रिकॉर्ड की हम बात करें तो रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी वो सरस्वती, सरुस्ती इस प्रकार या नदी के नाम से उसी धारा पर जमीन पहले से विद्यमान है। और जो रेवेन्यू रिकॉर्ड भी ये साबित करता है कि इस जगह पर सरस्वती का प्रवाह कभी ना कभी यहाँ रहा है। Satellite imaging by ISRO traced her path from Bandarpunch Glacier to Run of Kutch. ONGC's isotope analysis confirmed glacial water in paleochannels. The Geological Survey of India validated these tracks. सबसे पहले MOU हमारा जो हुआ था वो इसरो के साथ हुआ था। और इसरो ने जो हमारे को पैलियो चैनल दिया है बंदरपुंछ ग्लेशियर से लेकर रन ऑफ कच्छ तक का, जहाँ धोलावीरा हमारी लास्ट में आर्कियोलॉजिकल साइट है, वो सरस्वती के पैलियो चैनल पर है। यानी कि इसरो ने हमारे को ये ट्रैक दिया। इसके ऊपर सारे इंस्टीट्यूशनों ने हमारे साथ मिलकर रिसर्च किया, GSI ने रिसर्च किया, ONGC ने रिसर्च किया और अब CGW भी हमारे साथ है। यानी कि ऐसी जितनी देश की बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं वो इस ट्रैक को पुख्ता करती हैं कि यही सरस्वती का ट्रैक है, यहाँ से सरस्वती बहती रही है, आज भी बह रही है। बीच का जो क्षेत्र समय था, लगभग जो महाभारत काल मानते हैं कि 5,000 साल पहले महाभारत का युद्ध हुआ, ऐसा सभी ग्रंथों में वर्णन आता है। हर साल गीता जयंती यहाँ पर मनाई जाती है। तो उस महाभारत काल में माना यह जाता है कि उस वक्त सरस्वती में पानी बहुत कम था, यानी कि एक तरह से विलुप्त की ओर बढ़ चुकी थी। जो ग्रंथों में वर्णन आता है, ऋग्वेद में भी सभी ग्रंथों में वर्णन आता है, वामन पुराण में भी आता है कि भगवान श्री कृष्ण जी के जो भाई बलराम जी थे, जिन्होंने महाभारत के युद्ध में हिस्सा ना लेकर सरस्वती की यात्रा की थी, पद यात्रा, तो वो महाभारत के काल में ही थी। Even when erased from textbooks, Saraswati lived on in faith. Rituals of Pindadan, Baolis at Pehova, and legends of Ved Vyas and Ganeshji narrating Mahabharata on her banks carried her memory forward.
Excavations revealed utensils, idols, Buddhist stupas and plant complexities at Adi Badri. Stones with Himalayan mica sediments carried down by Saraswati's force still lie in Haryana. ये जो साइट है जहां हम खड़े हैं, ये साइट है ABR 3 यानी कि आदि बद्री रिसर्च 3। ऐसी 3 साइट्स पर यहाँ काम हुआ है, ABR 1, 2 और 3। ये हमारे पास जो सबसे रिच साइट निकली वो ये साइट है। और इस साइट में ये पूरा का पूरा बौद्ध संगराम है, यानी कि एक ऐसा स्थान जहाँ बौद्ध भिक्षु जो है वो ठहरा करते थे, साधना किया करते थे, और उनके पास अनेक स्थानों से बौद्ध भिक्षु आकर रुका भी करते थे। और ये साइट वास्तव में इसलिए भी एक और कमाल की साइट है कि ये बिल्कुल सरस्वती के किनारे पर है। आप देख रहे हैं नीचे सरस्वती का बैंक है, ये सरस्वती के किनारे पर साइट है। सोम नदी और सरस्वती का मिक्स बैंक है जो। बिल्कुल। हाँ। तो अगर यहाँ साइट है तो यहाँ कहीं पानी का साधन भी होना चाहिए, क्योंकि किसी को जीवित रहना है तो उसे सबसे जरूरत, उसके पास किस चीज़ की जरूरत है तो पानी। हवा प्रकृति देती है, लेकिन पानी जो है सब जगह नहीं मिलता। पानी प्रकृति देती है, इसलिए आज जो आदमी कहीं जाता है, जाकर सभ्यता बसाता है, तो सबसे पहले देखेगा कि पानी कहाँ है। ये साइट बौद्ध लोगों ने यहाँ बसाई, तो वो यहाँ पानी का स्रोत था, आज भी थोड़ी मात्रा में चाहे है वो है। और इसके परली तरफ जो सामने हम साइट देख रहे हैं, ये ABR 2 साइट है, जो सामने वाली साइट देख रहे हैं। अच्छा। ये ABR 2 साइट है। इसके ऊपर भी हमें जो है पुराने समय की जो है ईंटें, जो बहुत चौड़ी चौड़ी ईंटें जो है लगभग 2-2 फुट चौड़ी, 1 फुट लंबी, 1 फुट चौड़ी 2 फुट लंबी ईंटें जो है इस साइट पर हमें मिली हैं। और इस साइट को तो कहते भी ईंटों वाली पहाड़ी है। अच्छा। और ये जो साइट है इसके ऊपर हमें अबरक से जो जिसमें अबरक है ऐसे पत्थर भी मिले हैं। अब अबरक के पत्थर इस क्षेत्र में मिलना ये अपने आप में एक आश्चर्य है, क्योंकि इस सारा क्षेत्र में अबरक कहीं नहीं है। What more people who call Saraswati a myth needs to know? Even Lord Buddha is giving proof himself. There is water tank, there is drawing room, there is stairs. All this proves that once there was a civilization, and this civilization was known as Sindhu Saraswati civilization. Today, Saraswati is back in classrooms. Haryana has introduced Saraswati Sindhu civilization from class 6. NCERT too has begun acknowledging her. जहाँ तक सरस्वती सिंधु सभ्यता की बात है, हरियाणा बोर्ड में 6 to 10 तक की पुस्तकों के अंदर छठी क्लास के अंदर पहला चैप्टर सरस्वती सिंधु सभ्यता के रूप में है। और आज के हरियाणा के बच्चे उसे पिछले 2-3 साल से 3 साल से उसे पढ़ रहे हैं, वो अपने सही इतिहास को जान रहे हैं। और ऐसे ही अभी NCERT की 2 साल पहले जो पुस्तक आई है उसमें भी सिंधु सरस्वती सभ्यता के नाम से एक सही तथ्यात्मक जानकारी विद्यार्थियों तक पहुंच रही है। ड्राइवर के साथ जा रहे थे तो रास्ते में उसने कहा बाबू जी ये सरस्वती है। वो गांव का स्वयंसेवक भी था और ड्राइवर भी था, तो उसने कहा सरस्वती, तो उसके ऊपर उनकी और वो हो गई। फिर उन्होंने सारा साइंटिस्ट, नासा, फिर धार्मिक लोगों को जोड़ा और जगह जगह जहाँ जहाँ भी सरस्वती का प्रभाव था वहाँ उन्होंने विज़िट करा। और मैं ये समझता हूँ कि आज कुछ इलाका है जो जिसमें कि खुदाई बाकी है, जो लोगों ने कब्ज़ा कर लिया। नहीं तो सरस्वती का जो आदि बद्री से नहीं, हिमालय से लेके और रन के कच्छ तक जाती है, उसके पूरे पुख्ता सबूत, प्रमाण सब उपलब्ध हैं। ये और ये जो साइट हमारी बोहड़ी गांव है, ये पीपली से जस्ट अबाउट 3 किलोमीटर। तो बोहड़ी और भगवानपुरा जो आर्कियोलॉजिकल साइट है, एक्सकवेटेड इन 90s, वेरी ओल्ड साइट, तो उससे जुड़ी हुई साइट है ये। तो जब हमने इसकी खुदाई शुरू की, हमने देखा कि ये अबंडेंट लैंड थी, पंचायत की लैंड है, ये सरस्वती के बिल्कुल कॉर्नर पे है। तो हमने जब इसकी खुदाई की तो इसमें जो ये रेत है, मैं आपको ये रेत कुछ अलग है। ये रेत अगर आप देखेंगे, और ये रेत अगर आप राजस्थान में देखेंगे, गुजरात में देखेंगे, इस ट्रैक पे, सरस्वती के ट्रैक पे, पैलियो चैनल पे सेम है। और इसका रेत का ये है कि मान लो हम इस पॉन्ड को सुबह भर दें, शाम तक आधा खाली हो जाएगा। कारण ये इसकी रिचार्जिंग इसकी इतनी है क्योंकि डायरेक्ट ये पैलियो चैनल नीचे से जुड़ा हुआ है। तो इसका एक तरह से होल इतने हैं नीचे कि ये पानी एकदम से नीचे जाता है। तो इस क्षेत्र के जितने किसान हैं
वो इतने खुश हैं कि सरस्वती जब से पानी चला है सरस्वती में, और ऐसे जो रिजर्वायर जो बने हैं, जो सरस्वती सरोवर बने हैं, उससे इस क्षेत्र का वाटर लेवल ऊपर आ गया है। बरसात का पानी वैसे तो बह के आगे चला जाता था, लेकिन जब से हमने रोक के इन रिजर्वायरों में सरस्वती के माध्यम से डाइवर्ट शुरू किया करना, तो इसके बहुत बड़ा रिचार्जिंग हुआ, तो बहुत बड़ा फायदा होगा। Saraswati was never lost. She flowed in hymns, in soil, in faith. Today, science and civilization together reclaim her truth.